राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सावरिया कलेक्शन में। आज हम 6 नंबर के लड्डू गोपाल की एलिफेंट वाली पोशाक बनाना सीखने जा रहे हैं। तो यह ड्रेस बहुत ही यूनिक रहने वाली है और अगली वीडियो में हम देखेंगे लड्डू गोपाल की पगड़ी बनाना मैचिंग वाली, और वो भी बिल्कुल ही डिफरेंट बनने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बुकरम का टुकड़ा ले लेना है जिसकी लंबाई रहेगी हमारी 11 इंच और इसकी चौड़ाई भी हमारी 11 इंच ही रहने वाली है। हमने 11 बाई 11 का एक टुकड़ा ले लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने उसको बीच में से फोल्ड करना है। एक बार इस तरह बीच में से फोल्ड करना है और एक बार इस तरह बीच में से फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे, और अच्छे से इस पर हमने प्रेस कर लेना है। और ये खुले वाला हिस्सा हमने ऊपर की साइड रखना है और बंद वाला हिस्सा हमारी साइड रखना है। जैसे कि ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है तो हमने इसको ऐसे घुमाते हुए ही 5.5 इंच पर इसके मार्क कर लेना है। ये देखिए ऐसे घुमाते जाएंगे इंची टेप को और इस पर हम मार्क लगाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे मार्क लगाने के बाद हमने सभी निशान को आपस में मिला देना। अब हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हमने 1 इंच पर लगाना है। अब हमने क्या करना है, ऐसे घुमाते हुए ही 1-1 इंच पर हमने इसका निशान लगाना है। ये देखिए इंची टेप को उस कॉर्नर से घुमाते हुए जाएंगे और ऐसे ही निशान लगाते हुए जाएंगे और अंत में हम इसे मिला देंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारा निशान लगकर तैयार हो चुका है। अब हमने इसकी ऐसे पकड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। ध्यान रहे कि हमारा ये बराबर ही कटे, और कटने के बाद मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये खोलने के बाद हमारा कुछ इस तरह से कट हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे हमने एक कपड़ा चिपका कर लेना है। ये देखिए, और आधा इंच हमने एक्स्ट्रा कट करके लेना है ताकि हम इस पर सिलाई लगा सकें। ऐसे करते हुए हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए मैं सिलाई लगा कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे और कुछ डिफरेंट आपको सीखने को मिलता रहे। तो हमारा ये कपड़ा लगकर तैयार हो चुका है और हमने एक्स्ट्रा कपड़े को इसको कट कर देना है ऐसे। अगर आपको आवश्यकता है तो ही एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, जो ये हमारे 4 कॉर्नर थे किसी भी कोने पर हमने ऐसे करते हुए निशान लगा लेना है और इसकी ऐसे करते हुए हम सिलाई लगाएंगे निशान के ऊपर ही, और बीच वाला हल्का सा बुकरम का टुकड़ा हम छोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे करते हुए ही हमने निशान को लगा लेना है। ये देखिए जो हमने ये बीच वाला हिस्सा हमारा छोड़ा था उस पर हम कट का निशान लगाएंगे और इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम हटा लेंगे यहाँ से। ध्यान रहे कि हमारा बुकरम का टुकड़ा ना कटने पाए। तो ये हमारा नीचे वाला बेस बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस पर चुन्नट डाल कर लेंगे। चुन्नट का कपड़ा हमने कैसे कट करना है, जितना हमारा हम ऐसे नापेंगे, जितना हमारा ये आ रहा है 4.5 इंच पर, तो हम उससे आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। तो ये मैंने 45 इंच के 5 टुकड़े काट कर ले लिए हैं जो हमारे 5 इंच के हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप 1 इंच ही एक्स्ट्रा कट करके लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, ऐसे करते हुए बुकरम को मशीन के अंदर टक करना है और नेट वाले पहले हिस्से को हमने फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए हमने 1-1 इंच पर ऐसे चुन्नटें डालकर लेनी है। ये देखिए ऐसे। ये काम थोड़ा आरामदायक होता है तो आप इसे आराम से ही कीजिएगा, बिल्कुल फास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ऐसे हमने आराम से हल्की हल्की नेट उठानी है और इस पर हमने आराम से चुन्नटें डालनी है। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारा एक टुकड़ा ख़त्म हो गया है। अब हमने दूसरे टुकड़े को कैसे अटैच करना है, दूसरे टुकड़े को भी ऐसे ही आगे से फोल्ड करना है और उस ख़त्म हुए टुकड़े पर हमने इसको रख देना है और ऐसे करते हुए हमने चुन्नट डालनी है। हमने हर चुन्नट को ऐसे ही डालना है और जब हमारा टुकड़ा ख़त्म हो जाए तो हमने अगले स्टार्टअप भी उस टुकड़े से वैसे ही करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस वीडियो को देखकर इस ड्रेस को बनाएंगे तो आप आसानी से इस ड्रेस को बना पाएंगे। अब हम आपको इस पर लास्ट पर चुन्नट डालना सिखाते हैं कि कैसे डलती है। ये देखिए, ये हम डालते जाएंगे और इसकी शेप में हम इसको नेट के टुकड़े को हल्का हल्का नीचे उतारेंगे। ये देखिए जितना हमारा गोलाई पर आ रहा है, और हमने इसको ऐसे करते हुए उठाना है
और एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा बाहर निकला हुआ है उस पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। और फिर हमने नीचे से अच्छे से चुन्नटों को सेट करना है और सेट करने के बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ऐसे। अच्छे से हमने एक एक चुन्नट को सेट करके सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस पर प्रेस भी कर सकते हैं और फिर बाद में आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। वैसे ये टिश्यू नेट होती है और इसे एक बार हाथ से प्रेस करने पर ही ये अच्छे से प्रेस हो जाती है। और हमने इस कोने को भी अच्छे से सिलाई करके ले लेना है। अब मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। देखिए ये जो हमारा मैं आपको बता रही थी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकला हुआ है वो अंत में ऐसे ही निकलता है। अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को हमने कट कर लेना है। सिलाई लगी होने के कारण ये हमारा उधड़ेगा नहीं। ये देखिए हमने नीचे नीचे वाले फालतू हिस्से को कट कर लेना है। तो ये हमारा ऊपर का बेस बनकर चुन्नटें डलकर रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने एक खोटा पट्टी वाली ये लैस लेनी है और इसके हमने बीच में इसको ऐसे रखना है एक हिस्से को और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ऐसे। और डबल सिलाई लगाकर हम इस पर लेंगे। सिलाई हमने जब भी हम स्टार्ट करें वहाँ से पक्की करनी है और जब भी हम छोड़े उसे वहाँ से भी हमें लॉक करना है ताकि ये सिलाई निकले ना। ऐसे ही हमने इसके ऊपर भी करके लेनी है। तो ये हमारे दोनों हिस्से बनकर बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हम इस पर नेफा लगा कर लेंगे। नेफा लगाने के लिए हमने क्या करना है, ये हमने नेट का टुकड़ा लेना है जो 3.5 इंच हमारी चौड़ाई रहने वाली है। और हमने इसको आगे से ऐसे फोल्ड करना है और एक बार बीच में से फिर से फोल्ड करते हुए हमने इसको उल्टा रखना है। और उल्टा रखने के बाद हमने पहले तो सिलाई को पक्का करना है अच्छे से और फिर इसको घुमाते हुए हमने हल्की हल्की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इसको घुमाते जाएंगे तो ये नेट अपनी शेप अपने आप ही ले लेगा। ये देखिए ऐसे घुमाते जाएंगे और ये सिलाई करते जाएंगे। और हमने इस कपड़े को एक्स्ट्रा ही रखना है लास्ट में ताकि हम बाद में कट कर सके इसको। और हमने क्या करना है, 1 इंच इसको एक्स्ट्रा रखते हुए काट देना है। ये देखिए ऐसे। अब हमने एक डोरी लेनी है जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। जितना हमारा ये गोल घेरा होता है उतने हमने 3 गुना एक्स्ट्रा लेनी होती है ये डोरी। अब हमने क्या करना है, 2 बाई 2 का टुकड़ा लेना है और उसको ऐसे बीच में से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा हमने इसको कट करना है और कट करने के बाद फिनिशिंग करने के बाद मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये हमारे दोनों बूंदे लगकर तैयार हो चुके हैं। इन बूंदे का लगाने का कारण यही होता है कि ये डोरी उधड़ती नहीं है। अब हमने क्या करना है, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसको हमने अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस डोरी को इसके बीच में रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई कर देनी है अंदर से फोल्ड करके। ध्यान रहे कि हमारी डोरी इसके बीच में ना आने पाए। अगर सिलाई के ऊपर ये आ गई तो ये डोरी हमारी सरकेगी नहीं और हमें नेफा बांधने में मुश्किल आएगी। ये देखिए ऐसे करते हुए हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है और अंत में हमने सिलाई को पक्का कर देना है। तो मैं अब आपको डोरी सरका के भी दिखाऊंगी। देखिए ये हमारी डोरी आसानी से सरक रही है और ये हमारा ऊपर का बेस बनकर तैयार हो चुका है। पीछे से ये देखने में कुछ ऐसा लगता है और आगे से ये देखने में कुछ ऐसा लगता है। तो अब हम इसकी चोली बना कर लेंगे। चोली बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, चोली बनाने के लिए हमने 13 इंच का एक टुकड़ा चाहिए होगा। जितना हमारा बेस होता है उससे हमने 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा ही रखना होता है और ये 4.5 इंच की हमारी चौड़ाई रहने वाली है। हमने एक बार इसको बीच में से ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई को लगा देना है और सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर लेस को लगा कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल आसान तरीके से बन जाती है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर देना है। इसको हमने बीच में से ऐसे करते हुए फोल्ड करके कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद आपके पास कोई भी लेस अवेलेबल हो आप इस पर वो भी लगा सकते हैं। तो हमने इस पर ये वाली लेस लगा कर ली है। ये देखिए ऐसे।
अब हमने इन दोनों टुकड़ों को जोड़ते हुए ऐसे करते हुए इस पर तिरछी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ऐसे सिलाई को पक्का करना है और पक्का करने के बाद मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। अब ये तैयार होने के बाद हमने क्या करना है, इस पर हमने घोटा पट्टी लगा कर लेंगे। एक घोटा पट्टी से हमने इसके बीच का सेंटर बनाना है और बीच के सेंटर घोटा पट्टी को मिलाते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई को कर देना है। ये देखिए ऐसे इस पर हम सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद ये हमारी चोली भी बनकर तैयार हो चुकी। तो ये हमारी चोली भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस बेस को डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हमने एक गत्ते का टुकड़ा लेना है और एक डिब्बी का कोई भी गोल सर्कल वाला ढक्कन लेना है और इस पर हम गोल सर्कल बनाएंगे पेंसिल के साथ ऐसे। अब हमने क्या करना है, एक स्केल लेना है और स्केल की सहायता से हम नीचे की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक साइड में फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पर हम एक एलिफेंट बनाने वाले हैं। ये देखिए अब हम इस सर्कल को आगे से गोल गोल घुमाएंगे ऐसे करते हुए और इसकी टांगों को बना देंगे। ये बनाना बहुत ही इजी होता है, आप इसे आसानी से बना पाएंगे। ये देखिए ये हमारा फरमा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये एलिफेंट का फ्रेम है ताकि हम कोई भी एलिफेंट का फिगर इस पर आसानी से पेस्ट करके बना सकें। ये देखिए पहले हम ये कट करके लेंगे अच्छे से। ये देखिए ऐसे। तो ये हमने इसको कट करके ले लिया है। अब कट करने के बाद हमने क्या करना है, वेलवेट के टुकड़े को हमने बुकरम पर अच्छे से पेस्ट करके ले लिया है और जो फरमा हमने एलिफेंट का काटा था उसको हम रखते हुए इस पर पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हमने इसको ऐसे उल्टा करना है और इसको ऐसे रखते हुए दूसरी साइड भी इस फरमे से ही हमने निशान लगाना है ताकि हमारा एलिफेंट छोटा या बड़ा ना हो। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सिखाने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप बिना स्किप किए ही इसको बनाइएगा। तो हमने फरमे से इस बुकरम पर निशान लगा कर ले लिया था। तो अब हम एलिफेंट की कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ईजी है। तो हमारी एलिफेंट की कटिंग हो चुकी है। हमने ऐसे ऐसे 6 एलिफेंट कट करके ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने साटन के कपड़े पर बुकरम को पेस्ट करके ले लिया है और हमने इसके ऊपर छोटे छोटे चौरस से पीस काट लेने हैं और इसके ऊपर हम चिपका कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। और चिपकाने के बाद ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर निकल गया है और हमने इसको कट कर देना है। एक्स्ट्रा टुकड़े को हमने कट कर लेना है। तो कट करने के बाद ये हमारी कुछ एलिफेंट वाली गद्दी इस प्रकार दिखेगी। अब हमने इस पर स्टोन चैन लगाकर अच्छे से इसको भी डेकोरेट कर लेना है। ये देखिए ऐसे। इसके हर हिस्से पर हम स्टोन चैन लगा कर लेंगे। हमने एलिफेंट के आगे वाले हिस्से पर भी स्टोन चैन लगा कर लेनी है और इसको पूरे टांगों पर भी, साइडों में से भी इस पर हम स्टोन चैन लगा कर लेंगे। आपके पास स्टोन चैन नहीं है तो आप इस पर कुछ और भी लगा सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे। ये काम थोड़ा सब्र का होता है तो आप इसे आसानी से पेशेंस के साथ ही बनाइएगा। जल्दी जल्दी में ये बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। ये देखिए ये हमारी सारे हिस्से पर स्टोन चैन लगकर तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस गद्दी के बीच में हमने एक स्टोन नग लगाकर ले लेना है जो डिफरेंट दिखेगा और इसकी आइज़ में हमने एक एक कुंदन लगा लेना है ताकि ये एलिफेंट की अच्छी सी लुक आए। अब हमने क्या करना है, हमने इस हिस्से को नापना है जो 4.5 इंच का है। तो हमने 4.5 इंच का ही वेलवेट का एक बुकरम का टुकड़ा लेना है जो हमने वेलवेट के टुकड़े को प्रेस करके लिया था। देखिए ये हमारा 10 इंच है और ये हमारा पूरा 14 इंच है। 4 इंच एक्स्ट्रा हमने 2-2 इंच के बाहर की वाली सहनाई निकालनी है। अब हमने क्या करना है, पेंसिल से इसके ऊपर हम सहनाई बना कर लेंगे।
ये देखिए, पहले हम हल्के हल्के हाथों से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर दूसरी वाली लाइन भी इस पर ड्रॉ करेंगे। आप मेरे को देखकर ही इसे बनाइएगा, फिर ये आसानी से बन पाएगी। फिर हमने पीछे की शेप देनी है, ये देखिए ऐसे। और फिर हमने दोबारा से इस टुकड़े को डार्क कर लेना है पेंसिल से, ये देखिए ऐसे। फिर से हमने इसकी गोलाई नीचे से देनी है। जब आप बनाएंगे तो आप इसे आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए ये हमारी शहनाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कट करेंगे। आप इस पर वेलवेट के टुकड़े पर इसे बुकरम को पहले ही पेस्ट कर लेना। ऐसा नहीं है कि पहले आप बुकरम को कट करेंगे फिर आप वेलवेट का टुकड़े को प्रेस करेंगे, तो ऐसे अच्छा नहीं बन पाएगा। ये देखिए, ये मैं आपको शहनाइयों को लगा कर दिखाती हूँ। ये हमारा शहनाई बाहर भी आ रही है। अब हमने क्या करना है, जो हमने साटन के कपड़े पर बुकरम पेस्ट करके ली थी उस पर हम एक टुकड़े को रखेंगे जिस पर हमने 1 नंबर लिखा है, और हमने इसको ऐसे करते हुए पेस्ट कर लेना है। अब हम इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और छोटा सा आगे वाला हिस्सा बना कर लेंगे। ये हमारा 1 नंबर का तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब हमने दूसरे हिस्से को भी इसके ऊपर पेस्ट करना है और वही प्रोसेस दोबारा फॉलो करना है, ये देखिए ऐसे। फिर हमने दूसरी शहनाई का टुकड़ा भी बना कर ले लेना है। तो ये हमने कट करके ले लेने हैं। तो कट करने के बाद जो हमारा पहला नंबर का हिस्सा था उस पर हम ये वाला चिपका कर लेंगे और दूसरे वाले हिस्से पर हम ये वाला चिपका कर लेंगे। चिपकाने के बाद हमने क्या करना है, फिर हमने स्टोन चैन चिपका कर इसके ऊपर लेनी है। ये देखिए ऐसे। दोनों साइड हम इसके स्टोन चैन चिपका कर लेंगे। ऊपर से भी हम स्टोन चैन ही चिपका कर लेंगे और इसके बीच में दूसरी वाली जो स्टोन चैन होती है वो हम इस पर चिपका लेंगे। अगर आपके पास कोई नग है, कोई स्टोन है, तो आप वो भी इस पर चिपका सकते हैं। आराम आराम से एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए इसे बनाइएगा, आप इसे आसानी से बना पाएंगे। ये देखिए, ये हमारा। अब हमने क्या करना है, एक कुंदन बूटी इस पर बनाकर हमने ली थी एस शेप वाले नग से, हमने इसके ऊपर वो चिपका ली है और चौकोर वाले स्टोन कुंदन हमने इसके ऊपर चिपकाने हैं। ये देखिए ऐसे। और चिपकाने के बाद हमने इसके बीच में एक कुंदन लगा देना है। तो ये हमारा एक शहनाई बनकर तैयार हो चुकी है। हमने दूसरी शहनाई भी बनाकर ले लेनी है। तो ये हमारी दोनों शहनाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाले एलिफेंट, ये हमने 6 पीस बना कर लिए हैं। 6 नंबर में हम 6 ही पीस लगाएंगे। ज़्यादा लगाएंगे तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा और कम लगाएंगे तो ड्रेस खाली खाली लगेगी। अब हमने क्या करना है, इसके बीच के सेंटर बनाते हुए दोनों शहनाई को हमने रखना है। ये देखिए ऐसे। रखने के बाद एक एक एलिफेंट हमने इसके ऊपर अच्छे से लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए हम लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए ऐसे। इस वाली ग्लू से हमको इसको अच्छे से चिपका लेना है। ध्यान रहे ग्लू थोड़ी गर्म होती है तो आप इसका इस्तेमाल आराम से ही कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है दोस्तों, इसीलिए मैं ये सारे चिपका कर ले लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो ये हमने इस पर चिपका कर ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, एक स्टोन नग हम इस शहनाई के बीच में ऐसे करते हुए चिपका लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको हमने उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद हमारे पास कोई भी लैस हो, मैं ये मोती वाली लैस इसके ऊपर ऐसे करते हुए लगा कर लूँगी। तो चलिए मैं इस पर लगा कर ले लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी और ये पोशाक आप घर पर बनाकर ज़रूर देखेंगे।
अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो ये हमने इस पर लेस को लगा कर ले लिए और अब हम इस पे स्क्वायर वाले ये कुंदन चिपका कर लेंगे और बीच में एक एस शेप का और एक स्क्वायर ऐसे करते हुए हमने इस ड्रेस को डेकोरेट कर लिया है। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे लड्डू गोपाल की मैचिंग की पगड़ी बनाना। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।